डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू। हम क्वेश्चंस ले रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 का, डिफरेंस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है sin x माइनस कॉस एक्स टू द पावर sin x माइनस कॉस एक्स। अब देखिए क्वेश्चंस को आप बड़ा स्टेप वाइज करिए तो ये आपको दिक्कत नहीं करेंगे। बेस भी आप देख रहे हैं एक टाइप का वेरिएबल बेस है और पावर भी क्या है, वेरिएबल पावर है। बेस भी चर की तरह है और इसका पावर भी क्या है, एक चर की तरह है। बेस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल एक टाइप का, इस टाइप का। तो ऐसे फंक्शन का जब आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम जब लॉग लेते हैं तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा ये। पहले तो इसको मैं बाय द वाई लिख देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका है इसको मैंने वाई लिख दिया। जो बुक में क्वेश्चन आपका ये दे रखा है इसको मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉगरिथमिक का रूल आप जानते हैं, लॉग n टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ n। लॉग n टू द पावर n, तो n पावर पहले आ जाती है n लॉग n, ठीक हो गया। तो यहां पर लॉग जब लेंगे तो आप देखिए कैसे होता है, ये पावर इसकी क्या है, देखो ये तो बेस की तरह काम करेगा, इसकी पावर है। तो जब लॉग लेते तो पावर आप पहले ले सकते हैं यहां। दिस इंप्लाइज दैट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस, ठीक है। पावर कहां लिख दी, पहले लिख दी और बाकी आपका ही बच गया। अब आप देखिए एक पूरा ये एक फंक्शन ये हो गया मल्टीप्लाई में इसके साथ, इसके साथ एक फंक्शन ये हो गया, ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं, ये हो गया। ये भी कैसा फंक्शन, ये भी डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है। तो अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टेप वाइज करते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलता है डिफरेंशिएशन करने के बाद। देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन और राइट हैंड साइड। चलो एक लाइन ऐसा लिख भी लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स किसका, इसको लिख लीजिए आप साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है डी वाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दे और नजदीक लिख लीजिए इसको, डी वाई डी एक्स किसका, इसका डिफरेंशिएशन, जैसे डी वाई डी एक्स ये लिखा, ठीक हो। अब देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई वाई। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन और लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, तो लॉग वाई का कितना 1 बाई वाई। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, वाई का होगा, और वाई का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, डी वाई डी एक्स। लॉग वाई का 1 बाई वाई और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, डी वाई डी एक्स इसका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक हो। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइड एक्स इसका इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस, अब मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स इसका लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटू फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। आप समझ रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस
इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए। ठीक हो गया। अभी कितना आ गया देखिए, इसको आप सॉल्व करिए आगे। इसको नोट कर लेता हूं। कितना हुआ, कितना होगा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 1/y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, यहां से देखिए इसको मैंने यहां लीजिए। अब देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा। आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स किसका, कॉस ऑफ एक्स। इसको एक ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, माइनस इसका होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर, लॉग ऑफ कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखो लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आपको दिख रहा है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो लॉग एक्स की तरह लीजिए आप इसको। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो जो भी है उसके साथ 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग इस पूरे को आप x मानिए, किसको मानिए, x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, ये लॉग x मानिए। और लॉग x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x, तो 1/x मीन्स x की जगह पर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इनटू, अभी पूरा नहीं हुआ, अब इसका भी डिफरेंशिएशन होना है। अब तो लॉग x का क्या 1/x, अब x का होगा, और x की जगह पर कितना है यहाँ पर, ये है, तो इनटू डी बाई डी एक्स, x की जगह पर आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इनटू इसी के साथ मल्टीप्लाई भी है, ऊपर है ये साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। आ गया समझ में, इसी के साथ मल्टीप्लाई। इसको समझिए एक बार फिर देखिए, लॉग इसका डिफरेंशिएशन कितना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x की जगह पूरा है 1/x। अब x का इसका डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड x, ये और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डू यू अंडरस्टैंड, दैट इज cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से तो प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, ठीक है, प्लस अब आप देखिए ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर तो कट गए, ठीक है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ, तो ये तो इससे कट गया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, साइन एक्स का इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। ठीक हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपके पास कितना है, साइन एक्स आ गया। ठीक हो गया, अब आप देखिए, अब हम आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, और आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन तो हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन वाला काम तो पूरा कर दिया हमने। अब हम केवल क्या करेंगे, अब हम सिंप्लीफिकेशन, इसका सरलीकरण करेंगे। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, इस y को मल्टीप्लाई में ले लीजिए, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी y, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस, इसको कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक हो गया, 1 प्लस यहाँ से 1 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, कॉमन, ये तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर ही बच गया आपके पास लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, y हमने ये माना हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना था ना, तो हमने इसको y माना, तो y की वैल्यू ये है। अगेन रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर, यहां से इसको y की वैल्यू को यहां रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
ठीक हो गया, इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, या इसको आप चाहो तो थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ये तो इसकी पावर हो गई, और अंदर अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक तो ये बच्चा क्या साइन एक्स, या इसको बाहर रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई में है, ये तो दो भी मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू मैंने लिख दी, एक आपका ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अंदर क्या होगा 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ, ये आ गया, ठीक हो गया, y की वैल्यू ये रख दी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में रख दिया, और ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया, इस टाइप से dy बाई dx मीन्स इसका डिफरेंशिएशन आपका ये है। जरा आंसर चेक कर लेते हैं, मिसलीनियस का ये है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है ये 9, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ कॉस पहले साइन है कोई बात नहीं, लिख सकते हैं सर 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आंसर में दे रखा साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन कॉस एक्स, क्योंकि लॉग जो है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, आगे जब लॉगरिथमिक फंक्शन करेंगे तो लॉग को डिटेल में बताएंगे आपको। आंसर में क्या लिखा हो, साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से बड़ी होनी चाहिए, साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स छोटा हो जाएगा कॉस एक्स वाली तो नेगेटिव हो जाएगा, और लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर वी डू नॉट डिस्कस दैट, उसको उसका डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि लॉग हमेशा किसका निकलता है, पॉजिटिव नंबर का, ठीक होगी, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। इस टाइप से क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा है, पर स्टेप वाइज करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर ए, एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर ए, इसका डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिस, आपने कहा लेट, इसको मैंने वाई के इक्वल में लिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो आपकी इक्वेशन 1 बन गई है, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि y में भी रिटर्न एज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, वेयर y1 इज इक्वल टू x टू द पावर x, y2 इज इक्वल टू x टू द पावर a, y3 इज इक्वल टू a टू द पावर x एंड y4 इज इक्वल टू a टू द पावर a, ठीक हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, y1 क्या x टू द पावर x, y2 क्या लिख दिया x टू द पावर a, y3 मैंने इसको लिख दिया और y4 मैंने उसको लिख दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सरल हो जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 माना। आप देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, y1 में आपका x का फंक्शन है तो y1 का डिफरेंशिएशन dy1 बाई dx, प्लस जब भी पूरे का डिफरेंशिएशन होगा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, y2 का क्या हो जाएगा dy2 बाई dx, y3 का हो जाएगा dy3 बाई dx प्लस y4 का हो जाएगा आपका dy4 बाई dx, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस
y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स को क्या करेंगे, dy1/dx निकालेंगे. We have to differentiate this, then we have to differentiate this, and we have to find dy2/dx, then we have to differentiate this one, and from here we will get what, dy3/dx, and then at last we will differentiate this one and we will get dy4/dx. और उन सब वैल्यूज को मैं फिर कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में. अब आप देखिए एक एक करके इसको ऐसे रहने दीजिए आप. y1 इज इक्वल टू आपका कितना, x टू द पावर x. इसको देखिए आप, इसका बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, बेस भी चर है, पावर भी चर है. तो ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए यू हैव टू टेक द लॉग, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉग. ऐसी स्थिति में लॉग ले लीजिए. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x टू द पावर x और log y1 इज इक्वल टू x log x. ठीक हो, x पहले आ गया, x log x. अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि आपको dy1/dx चाहिए. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, डिस्टेंट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर log y1 का log x का क्या होता है 1/x. तो log y1 का क्या 1/y1, 1/y1 और y1 का कितना dy1/dx. ठीक हो गया, इज इक्वल टू. अब इसको देखिए आप, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन. इस और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए. दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए. तो कितना लिख दूंगा मैं इसको, dy/dx x का डिफरेंशिएशन इंटू log ऑफ x प्लस log ऑफ x का डिफरेंशिएशन इंटू x. ठीक हो गया. अब कितना आ जाएगा देखिए, क्या देखिए dy1/dx चाहिए आपको. dy1/dx इज इक्वल टू इस y1 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी y1, इसके अंदर देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्टिव 1, ये हो जाएगा log x प्लस. अब इसको देखिए आप, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है. ठीक हो गया, 1/x इंटू x. तो दिस इंप्लाइज दैट dy1/dx इज इक्वल टू y1. y1 को हमने अपने तरफ से माना हुआ है. y1 एक्चुअली क्या है, x टू द पावर x. तो रिप्लेस कीजिए y1 को किससे, x टू द पावर x से. x टू द पावर x, ये तो कट के आपका 1 आ गया, 1 प्लस log ऑफ x. ठीक है, अब इनके लिए जगह बना लेते हैं. इधर एक कोने में हम लिख लेते हैं यहां पर अलग से, क्योंकि अभी क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ ना, या 3 पार्ट और होने हैं. आप लिख लीजिए dy1/dx इज इक्वल टू x टू द पावर x 1 प्लस log ऑफ x. ठीक हो गया. अब आप देखिए, इसको मैं ओमिट कर लेता हूं. इस इक्वेशन को रखिए आप, जरूरत पड़ेगी अभी, ये पूरी है. इसको भी रखिए, ये सब कहने की जरूरत पड़ेगी अभी. अब आप किसका करेंगे, अब हम y2 का करेंगे. देखिए y2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा. y2 हमारे पास है, y2 इज, देखो y2 क्या है, x टू द पावर a. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. बेस क्या है, वेरिएबल है, और पावर क्या है, कांस्टेंट है. तो किस टाइप का हो गया, x टू द पावर n टाइप का हो गया. dy/dx x टू द पावर n का क्या हो जाता है, n पहले आ जाता है ना, n पहले आ जाता है, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है. ये तो होता है, बेस आपका वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, तो n पहले आएगा, x टू द पावर 1 कम हो जाएगी. तो वही तो है, ये बेस कांस्टेंट है, सॉरी बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है. तो दिस इंप्लाइज दैट dy2/dx कितना हो जाएगा रेजिस्टेंट, ये पावर पहले आ जाएगा a x टू द पावर a माइनस 1. फॉर्मूला, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से a कम हो जाएगा. तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पर dy2/dx आपके पास आ गया
ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1, ये भी हमने निकाल लिया। अब D3 पर आइए, जो आपका dy3 पे आइए, वो कितना होता है, y3 आपके पास कितना है वो देखिए पहले। y3 इज, देखिए y3 इज a टू द पावर x है, a टू द पावर x। बेस क्या है, कांस्टेंट है, पावर क्या वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट है, पावर आपकी चर है, वेरिएबल पावर हो गई, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हो गया। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यहां भी हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग both sides, log y3 is equal to log a to the power x, this implies that log y3 is equal to x पहले आ जाएगा, x log of a हो, ठीक है, पावर पहले आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, यहां से इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy dx log y3 is equal to dy dx इसका x log of a। अब log y3 का कितना हो जाएगा, जैसे log x का होता है 1 by x में 1 over y3, ठीक। अब किसका होगा, y3 का होगा, तो dy3 by dx, ठीक है। log y3 का क्या है, log x समझो इसको, तो log x का 1 by x मतलब 1 over y3, और अब y3 का क्या, dy by d3, dy3 by dx इज इक्वल टू, अब देखिए log ये कांस्टेंट है, तो log ये कांस्टेंट है तो पहले आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1, तो क्या बचा log a आ गया, log a, तो आपके पास dy3 by dx कितना आया, y3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी log a y3, और दिस इंप्लाइज दैट dy3 by dx इज इक्वल टू log of a y3, y3 means a to the power x, ठीक है, a to the power x, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, इसको कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। तो अब dy3 by dx कितना आ गया, यहां रख देता हूं, एक तरफ सबको कलेक्ट करके रख रहा हूं, आपके पास dy3 by dx कितना आया, ये आ गया डियर स्टूडेंट a to the power x log of a, ये पहले लिख दिया, ये बाद में कर दिया, ठीक हो गया। तब ये भी आ गया। अब लास्ट टर्म क्या बचा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी रह गया, अभी एक टर्म अभी और है हमारे पास y4 वाला, जिसका अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब आप देखिए y4 इज इक्वल टू क्या, a टू द पावर a है, a टू द पावर a, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, dy4 by dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है पूरा, बेस भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0, तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, dy4 by dx कितना हो गया, 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट सब कुछ निकल गया। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, कौन, जो हमने एक इक्वेशन बनाई है dy by dx के रूप में, dy by dx इज इक्वल टू dy1 by dx प्लस dy2 by dx प्लस dy3 by dx प्लस dy4 by dx, तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx कितना हो जाएगा, एक एक करके रखिए, dy1 by dx, dy1 by dx की वैल्यू ये x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस dy2 by dx कितना है, ये है ax टू द पावर a माइनस 1 प्लस dy3 by dx कितना है, a टू द पावर x log ऑफ a, और प्लस dy4 by dx कितना, 0, तो आपके पास dy by dx कितना आया, ये आया, ठीक है। ये जो फंक्शन आपका है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, उसको मैंने y माना, तो dy by dx एक्चुअली क्या है, ये है, ठीक हो गया। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, x टू द पावर 1 प्लस log x, ax टू द पावर a माइनस 1, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन दिखने में लंबा है,
बोर्ड में आएगा तो 6 नंबर से कम नहीं आता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और प्रत्येक टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करने आ जाएगा। सेपरेट ये भी आएगा तो ये भी कभी कभी 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो स्टेप वाइज आप करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, हमारे सबके क्वेश्चन एक ही हैं, मीडियम थोड़ा अलग अलग है, परंतु मैथमेटिक्स में जो हम टर्म यूज करते हैं वो सारे टर्म आपके मैथमेटिकल टर्म मोस्टली इंग्लिश में ही है। तो चाहे हमारे उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में भी सब उपलब्ध है। तो आप इन वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।